कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि ये पूछो कि हम कैसे पढ़े। तो बताना पड़ता कि आजकल के बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल रिक्शा वैन और नहीं तो जुगाड़ से स्कूल जाते हैं, कोई भी पैदल नहीं जाता। जिन दिनों हम पढ़ते थे ये था ही नहीं था, स्कूल वैन, स्कूल बस, स्कूल रिक्शा था ही नहीं, सब पैदल जाते थे। किंतु हम इतने होनहार थे कि कभी स्कूल पैदल गए नहीं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर 4 जवान लड़के भेजते थे हमें आदर और सम्मान के साथ लीवा लाने के लिए। तो वो 4 जवान लड़के खोजते हुए जाते और वो 2 हमारे पैर पकड़ते और 2 हाथ जमीन में पांव नहीं लगने देते, सीधे स्कूल में लाके फेंकते थे। वहां भी हम स्कूल में ज्यादा किताबें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि थ्योरी के नंबर वैसे कम होते, प्रैक्टिकल से आदमी पास हो जाता, तो हम प्रैक्टिकल करते थे। और हमारा एक ही आसन, मुख्य आसन था मुर्गासन। हम हमेशा मुर्गासन करते थे। फिर भी कई लोग जानना चाहते, यार ये बताओ कि आखिर कुछ तो पढ़े ही होंगे। तो बताना पड़ता है कि हम 10वीं क्लास में 3 बार, देखो खेलने हुए थे 3 बार बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुए। फिर भी कई लोग जानना चाहते, यार कुछ तो नंबर आए ही होंगे। तो बताना पड़ता कि हमारा मामला हमेशा बराबरी पर छूटता है। कई लोग पूछते, यार ये बराबरी वाला रिजल्ट कौन सा होता? तो बताना पड़ता कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते थे वो हमारी समझ के पार होते थे, और जो उत्तर हम दिया करते थे वो उनकी समझ के पार ही होते थे। हमें आज तक याद है, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, हम कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि ये पूछो कि हम कैसे पढ़े। तो बताना पड़ता कि आजकल के बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल रिक्शा वैन और नहीं तो जुगाड़ से स्कूल जाते हैं, कोई भी पैदल नहीं जाता। जिन दिनों हम पढ़ते थे ये था ही नहीं था, स्कूल वैन, स्कूल बस, स्कूल रिक्शा था ही नहीं, सब पैदल जाते थे। किंतु हम इतने होनहार थे कि कभी स्कूल पैदल गए नहीं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर 4 जवान लड़के भेजते थे हमें आदर और सम्मान के साथ लीवा लाने के लिए। तो वो 4 जवान लड़के खोजते हुए जाते और वो 2 हमारे पैर पकड़ते और 2 हाथ जमीन में पांव नहीं लगने देते, सीधे स्कूल में लाके फेंकते थे। वहां भी हम स्कूल में ज्यादा किताबें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि थ्योरी के नंबर वैसे कम होते, प्रैक्टिकल से आदमी पास हो जाता, तो हम प्रैक्टिकल करते थे। और हमारा एक ही आसन, मुख्य आसन था मुर्गासन। हम हमेशा मुर्गासन करते थे। फिर भी कई लोग जानना चाहते, यार ये बताओ कि आखिर कुछ तो पढ़े ही होंगे। तो बताना पड़ता है कि हम 10वीं क्लास में 3 बार, देखो खेलने हुए थे 3 बार बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुए। फिर भी कई लोग जानना चाहते, यार कुछ तो नंबर आए ही होंगे। तो बताना पड़ता कि हमारा मामला हमेशा बराबरी पर छूटता है। कई लोग पूछते, यार ये बराबरी वाला रिजल्ट कौन सा होता? तो बताना पड़ता कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते थे वो हमारी समझ के पार होते थे, और जो उत्तर हम दिया करते थे वो उनकी समझ के पार ही होते थे। हमें आज तक याद है, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, बाजार में गोलियां चल रही हैं,
इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। तो हमने किया, ये दिमाग का काम था। द टैबलेट संस्कृत का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। तो हमने लिखा, सर्वे भवन्तु सुखिना जब सर्वे किया गया। अच्छा, इसमें हंसने वाली कोई बात है? इसी श्लोक का पहला शब्द क्या है? सर्वे। तो सर्वे माने सर्वे, तो हमने वही तो लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। देखो सीधा है एकदम, सुखी ना सुखी नहीं था। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। सर्वे संतु निरामया सारे संत निरे माया में लिप्त थे। बिल्कुल सीधा साधा, ये दिमाग का काम है। सारे संत निरे माया में लिप्त थे। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सर्वे भद्राणि और पश्यन्तु ने मिलकर किया था। बहन जी, आप प्रिंसिपल है ना स्कूल में? अच्छा, आप बताओ ईमानदारी से, हमने ठीक लिखा? नहीं, ये प्रिंसिपल है। पता नहीं किसने बना दिया इन्हें प्रिंसिपल। इससे सिद्ध होता है इन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं। देखो बहन जी, सुनो, समझ जरा, ये प्रिंसिपल होना बहुत छोटी बात है। ये दिमाग का काम है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सर्वे भद्राणि और पश्यन्तु ने मिलकर किया था। मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, उन विचारों की मां क्या करती है जब उनके भाग्य में ही दुख था। सर्वे भवन्तु सुखिना, कोई भी सुखी नहीं। ये दिमाग का काम। अच्छा, गणित का पेपर आया था। गणित के पेपर में बहुत टिपिकल सवाल आया और उसमें क्या आया? एक खेत को 3 आदमी 2 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 2 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? ये बहन जी आपके सामने नहीं आया हुआ है। प्रिंसिपल तो कोई नहीं बन सकता। ये दिमाग का काम। देखो, है नहीं, दिमाग का काम है ना साहब, ये वाकई दिमाग का काम। सवाल क्या? एक खेत को 3 आदमी 2 दिन में जोते, उसी खेत को 2 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? तो हमने लिखा कि जब एक बार जुटी गया। ठीक लिखा? साहब बजा दो पीछे तक। ये दिमाग का काम है। जब एक बार जुटी गया तो उसे बार बार जोतने की क्या, अब उसे बोने का इंतजाम किया। ये है दिमाग का। अच्छा, इतिहास का पेपर था। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था, महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। तो एक बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन। अगर अपनी जिद छोड़ दिए होते तो महाभारत कदापि नहीं होता।
तो दूसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भीष्म पितामह। अगर प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते तो महाभारत कदापि नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अगर वो चाहते तो महाभारत कदापि नहीं होता। लेकिन आप गौर कीजिए, पूरी क्लास में अर्थात एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि हमारे सिवा पूरी क्लास में एक बच्चा भी इतना माइंडेड था ही। तो हमने लिखा, और अगर हमने ठीक लिखा तो सांपला का एक एक सदस्य हमें समर्थन दे, हमें उत्साह दे। आगे भी अनेक परीक्षाएं जीवन में आएंगी तो उन्हें पास करें और अच्छे नंबरों से पास करें। हमने लिखा, अगर ठीक लिखा तो अब की बार एक एक हाथ उठना चाहिए। क्या हमने लिखा? महाभारत के युद्ध का सबसे मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। देखो ये पॉइंट गौर किया है। हमने कारण भी लिखा है कि अगर पुलिस होती तो दोनों फरीकान के अर्थात कौरव और पांडवों के 5-5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती। और ये पॉइंट बहुत गौर करने वाला है, ले दे के थाने में ही फैसला कर दिया होगा। महाभारत का युद्ध कदापि नहीं। ये है दिमाग का काम, है कि नहीं? ये दिमाग का काम। अच्छा, हमारा बाय बाय का पेपर भी हुआ, क्या सांपला में नहीं होता? वाइवा नहीं होता इधर? वाइवा यही हुआ था। अपना भी यही हुआ था, वाइवा। वाइवा का प्रश्न पूछते हुए टीचर ने कहा था, बच्चों किसी भी प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में देना। कोई बच्चा बोला ही नहीं। बोलता कैसे है? पूरी क्लास में हमारे जैसा माइंडेड बच्चा था ही नहीं। हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने कहा सर माफ करना, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका उत्तर ना हाँ में दिया जा सकता और ना में। तो टीचर ने कहा कुर्सी पर खड़े हो जाओ। अच्छा, हमें कुर्सी पर खड़े किया गया, सम्मान। क्यों? क्योंकि ताकि पूरी क्लास के बच्चे देख सके कि एक बच्चा क्लास में कितना माइंडेड है। इसलिए हमें हमेशा कुर्सी पर खड़े किया। कुर्सी पर खड़े करके टीचर ने कहा, ऐसा कोई प्रश्न हमसे करो जिसका उत्तर ना हमें दिया जा सके और ना में दिया जा सके। चाहे जब तक मैं वहां नहीं आऊं देना नहीं किसी। हाँ, नहीं तो तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बुरे बुरे सपने आएंगे, रात में खिचड़ी दिखाई देगा, नींद नहीं आएगी। तू जिस काम से भी जल्दी घर जाना चाह रहा वो कभी सफल नहीं होगा। हाँ, इसलिए जब तक मैं वहां नहीं आ जाऊँ तब तक चाहे किसी को भी नहीं देना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना, पर तेरे भविष्य के लिए यही सुरक्षा। तो टीचर ने सवाल किया कि किसी भी प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में देना। कोई बच्चा बोला ही। मैंने कहा सर कुछ प्रश्न ऐसे भी होते जिनका उत्तर ना हमें दिया जा सकता और ना में। तो टीचर ने कहा कुर्सी पकड़े हो जाओ और सिद्ध करो, ऐसा कोई प्रश्न हमसे करो जिसका उत्तर ना हमें दिया जा सके और ना। तो हमने प्रश्न किया, ये था दिमाग का काम। हमने प्रश्न किया टीचर से कि सर क्या आपने इन दिनों
अपनी पत्नी के पैर दबाने छोड़ दिए। टीचर लाजवाब, न इसका उत्तर और न नाम दे सके। ये दिमाग का काम है। मानते हो सर? ये दिमाग का काम है। अच्छा, श्रोताओं में से मैं कवि सम्मेलन में था, श्रोताओं में से भी बहुत इंटेलिजेंट लोग होते। तो एक ने सवाल किया, खिचड़ी तुम कवि हो और हम कवि नहीं, तो तुम में और हमें कुछ फर्क तो होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होगा ही। तो उन्होंने कहा साधारणतया एक और एक दो होते हैं, तो तुम 3 करके बताओ। सोचना जरा, सब लोगों के लिए है सोचना। उसने क्या कहा, एक और एक दो होते हैं, तुम कवि हो तो 3 करके बताओ। एक दिमाग का काम था। तो हमने कहा दोनों की शादी करवा दो। और 9-10 महीने का वेट करो। 3 हो जाएंगे। ओके, आपने साइन किया। अच्छा, उसने इससे भी टिपिकल सवाल किया। उसने कहा तुम अगर कवि हो तो 1 और 1 11 करके बताओ। देखना जरा, पैसा दिमाग लगाना है। 1 और 1 11 करके बताओ। तो ये किसी ने नहीं बताया, पूरी क्लास में सिर्फ हमने बताया, क्योंकि दिमाग का काम था। और अगर हमने ठीक बताया तो अब की बार फिर समर्थन देना। 1 और 1 11 कैसे होंगे? हमने कहा दोनों का निकाह करवा दो। 1 और 1 11, क्योंकि वहां पाबंदी है ही। अपने यहाँ तो पाबंदी है। तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। एक दिमाग का काम है। और टीचर ने कहा, चैलेंज करने लगा, उसने कहा कोई बच्चा भी सवाल करे हम देंगे जवाब। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर धरती का वजन बताओ। काट गया चक्कर, बोला कल बताएंगे। हमने कहा चलो कल बता देना। तो रात भर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने पर रखता रहा। सवेरे आते ही बोला कौन था वो बदतमीज, वो पूछ रहा था धरती का वजन। हमें लगा निकाल लाए दिक्कत। तो हमने कहा सर धरती का वजन जनसंख्या सहित या जनसंख्या रहित, ये हमने कंडीशन लगा। टीचर बोला बेवकूफ कहीं।